प्राचीन समय की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। उसका नाम था ओम। वह बचपन से ही अत्यंत भक्त था, विशेषकर भगवान शिव का। हर सुबह सूरज उगने से पहले ओम अपने छोटे से घर के बाहर बने मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता और एयूएम नमः शिवाय का जप करता रहता। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे, माँ बीमार रहती थी और पेट भरने के लिए वह दिन भर गांव में मजदूरी करता था। फिर भी ओम का विश्वास अडिग था। भोलेनाथ सब देख रहे हैं, वो एक दिन मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। ओम अक्सर यह बात माँ से कहा करता। एक दिन गांव में बड़ा अकाल पड़ा। पानी की एक बूंद तक न बची। खेत सूख गए और लोग शिव को दोष देने लगे। मंदिर में ताले लग गए, भजन बंद हो गए। लेकिन ओम, वह तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जंगल जाता, वहीं जहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। पथरीली जमीन पर नंगे पैर चलता, कांटों से घायल होता, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक नाम होता, भोलेनाथ। एक रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। गांव में कोई वैद्य नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। ओम माँ को लेकर मंदिर पहुंचा। भोलेनाथ, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप सच में हैं तो माँ को बचा लीजिए, वरना आपसे मेरी भक्ति समाप्त। हवा एकदम शांत हो गई। फिर अचानक मंदिर के पीछे से एक साधु निकला। लंबी जटाएं, रुद्राक्ष की माला और आंखों में चमकती अग्नि। बालक, उसने कहा, तेरी भक्ति ने हिमालय तक को हिला दिया है। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। साधु ने माँ के सिर पर हाथ रखा और अगले ही क्षण माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। ओम रो पड़ा। आप कौन हैं? ओम ने पूछा। साधु मुस्कुराया, मैं केवल एक छाया हूँ, शिव की छाया। इतना कहकर वह साधु हवा में विलीन हो गया। वहां एक त्रिशूल जमीन पर चमक रहा था और कुछ बेलपत्र, जैसे शिव ने स्वयं आकर आशीर्वाद दिया हो। गांव में धीरे धीरे बारिश लौटने लगी। खेत हरे हो गए और लोग ओम के पास आने लगे, उनसे शिव भक्ति सीखने के लिए। अब ओम छोटा बालक नहीं रहा था, वह ओम बाबा कहलाया जाने लगा, एक ऐसा साधक जिसकी श्रद्धा ने देवता को प्रकट कर दिया। कई वर्षों बाद जब ओम बाबा ने देह त्यागी, गांव के मंदिर में एक अजीब घटना हुई। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो गया, ठीक उसी स्थान पर जहां ओम बचपन में पूजा किया करता था। ये उनका आशीर्वाद है, गांव वाले बोले। जो सच्चे हृदय से पुकारे, शिव वहां प्रकट होते हैं। कहानी का सार, सच्ची श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को धरती पर उतर आने को विवश कर दे। शिव भक्ति केवल रुद्राभिषेक नहीं, एक भावना, एक समर्पण है।